डॉक्टर साहब, हमारे सत्तू भैया की मैरिज कुछ महीने पहले हुई थी और बहुत धूमधाम से। जब से गौना हुआ था ना, सत्तू भैया तो एकदम उनके प्यार में पड़ गए। इतना लव था उनके बीच में, इतना लव था, एकदम घनघोर, एकदम तूफानी, एकदम बर्फानी। समझ गए? एकदम अटूट, सारी हदें पार कर जाए ऐसा वाला। हम समझ गए कितना प्यार था इन दोनों में। आप आगे बढ़िए। आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? तो प्रीति की कहानी को आगे बढ़ने के लिए आप वहीं रुकिए। अरे प्रीति, जब तुम कहानी सुनाते हो तो एकदम पैसेंजर ट्रेन कैसे बन जाती हो? हम सुनाते एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारी बहू बबली का ना देहांत हो गया। उसके बाद का वो एक के बाद एक अशुभ काम होना शुरू हो गया। अरे बस 13वीं के दिन तो कौवा बिना खाना खाए चला गया और खीर में तो उसने चोंच तक नहीं मारी। कहते हैं बबली की आत्मा यहाँ वहां भटक रही है। अरे लोगों ने उसको सुहागन के जोड़े में यहाँ वहां देखा है। हमारी बहू ने मरने के बाद भी संस्कार नहीं छोड़े, घूंघट में घूमती है। हाँ, ये बात तो है। ये जो आपको बेटा है सत्तू, सत्येंद्र तिवारी, ये लेकिन शादी के जोड़ में क्यों रहता है? अरे डॉक्टर साहब, हमारे सत्तू भैया के शरीर में बबली भाभी की आत्मा घुस गई है ना। तो जो भूतनी भाभी है वो कहती हैं कि हम अपने पति से दूर नहीं रहेंगे, इसीलिए तो आने वाली अमावस्या को वो उन्हें हम लोगों से दूर ले जाए। आपके हर के आपके जाने के बाद हमारे जीवन में तो अंधकार ही हो जाएगा ना। अरे धीरज रखिए आप लोग। आपकी भाभी ने कहा था वो लेके जाएंगी ना, अभी लेके नहीं गई ना। और आपका चिराग सत्येंद्र अभी जिंदा है, भरोसा रखिए थोड़ा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये भूत जो होता है ये सब फालतू वाली बातें होती हैं, ठीक है? फालतू बात है जी। हमारा लड़का लाल साड़ी पहन के इधर रोड पे घूम रहा है, तो आप कहते हैं फालतू बात है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये होता है। देखो ना सत्तू के पापा, ये डॉक्टर साहब हमारे बेटे को पागल बता रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे हम भी हैं। मैट्रिक में 85% मार्क्स लाए थे। तो वो अलग बात है कि हमारा बेटा जब जबान खोलता है, मुंह खोलता है तो जनाना आवाज निकलती है। इसका रीजन दीजिए। उसमें टेस्ट करने हुए कुछ तो? डॉक्टर साहब, टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साफ साफ पता चल रहा है भूत चढ़ाई का केस है। आप तो उसकी चोट पे पट्टी लगाइए, उसको डिस्चार्ज कीजिए। वैसे भी हमने बाबा से बात कर ली। डॉक्टर बाबा से बात कर दी? डॉक्टर बाबा मित्तल, वो तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो न्यूरो में कब से गया? नहीं, नॉट हिम। झाड़ फूक वाले बाबा है, देव। ओह कम ऑन, वो देखिए एक काम करते हैं, आपके बेटे को होश आने दीजिए। चोट कितनी गहरी लगी है हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज दे देंगे। हाँ, फिर आपका केस बाबा के पास ट्रांसफर। ओके प्लीज। चलो। बार घड़ी पहन रहा था, निकाल रहा था, कितनी बार पहनेगा यार? एक मिनट, बाबा के पास केस जाएगा? तुमने बोला क्यों ना उनको सीधा कि भूत कुछ होता नहीं? रिलैक्स, पानी पी। माय गॉड, व्हाट वाज दैट? मैं देव को वही बता रहा था कि हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग ये भूत प्रेत अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं, और इनको समझाना कैसा है, उल्टे घड़े में पानी भरने जैसा, इम्पॉसिबल। और ये लोग क्या करते, उसको डिस्चार्ज करवा के यहाँ से ले जाते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। और ऐसे साइकोलॉजिकल केसेस में पेशेंट से ज्यादा पेशेंट की फैमिली से डील करना मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली हमें किसी भी तरीके से पेशेंट को यहाँ रोकना है और अपनी तरफ से इलाज करना है। एग्जैक्टली। लेकिन देव, इस केस में ना उसकी फैमिली वालों को थोड़ा टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। ओके? फिर देव तुम तो रहने ही दो। टैक्टफुली डील करना देव को बिल्कुल नहीं आता। जैसे वो शुक्ला जी को परेशान कर दिया था, और वैसे ही उसकी फैमिली को भी परेशान कर देगा। प्लीज रहने दो। सो स्वीट ऑफ यू सृष्टि, थैंक्स फॉर दिस सर्टिफिकेट। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जैसे दिल पे वैसे ही जबान पे। इसमें क्या है? नहीं, एक मिनट, तुम मुझे बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम डिनर करके घर चली जाओगे, डिगी आने वाला था ना।
आया था ना डिगी, चला गया वो, मुझे कुछ काम था इसलिए रुक गई। अच्छा ठीक है। तुम क्यों अपसेट लग रही हो? देव तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहा इसलिए, या देव डॉक्टर वानी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है इसलिए? पेशेंट अभी स्टेबल है, थोड़ी मूवमेंट हुई है बट होश नहीं आया। नो प्लीज नो, तुम फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। When will you grow up? ओके 3, 2, 1। EEG। हेलुसिनेशंस टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से भी हो सकता है। मैं अरेंज कराती हूँ टेस्ट। मैं आपके सिस्टम से कर लूँ? हाँ श्योर। थैंक यू। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,